कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको के एक खंडर से, जहां दो बेघर व्यक्ति बैठे होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति के पांव जमीन में धंस जाता है और खोजने पर उसे जर्मन नाजियों के झंडे में लिपटा हुआ एक भाला मिलता है। ये भाला स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है, जो किसी के पास हो तो वो तकदीर बदलने की शक्ति पा लेता है। ये भाला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से गायब था। वो भाला हाथ में लेते ही इस व्यक्ति को अजीब-ओ-गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अपने दोस्त को नजरअंदाज करता हुआ एक दिशा में चलने लगता है। इसी दौरान वो एक कार से टकराता है, जहां इस हादसे में कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आती, मगर उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है और वो अंधाधुंध एक दिशा में दौड़ने लगता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में हम एक औरत को देखते हैं जो एक कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को छत से उल्टा लटके देखकर डर जाती है। वो डर के मारे चीखने लगती है और पूरी बिल्डिंग में उसके चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। कुछ देर बाद वहां टैक्सी से एक भूतों का मशहूर तांत्रिक जॉन कॉन्स्टेंटाइन आता है, जिसे चर्च के फादर मैनिसी ने वहां बुलाया था। इस लड़की के शरीर में एक डेमन घुस चुका था। डेमन्स नर्क में रहने वाले शैतान होते हैं, जिन्हें इंसानी दुनिया में आने की इजाजत नहीं होती। कॉन्स्टेंटाइन लड़की के कमरे में दाखिल होता है, जहां वो लड़की बिस्तर पर लेटी नजर आती है। कॉन्स्टेंटाइन खिड़की के पर्दे हटा देता है ताकि सूरज की रोशनी लड़की पर पड़ सके। ऐसा करने से लड़की के शरीर में घुसा डेमन तड़प उठता है। इसके साथ ही कॉन्स्टेंटाइन एक सिंबल की परछाई उस लड़की पर डालता है, जिससे डेमन की तड़प में इजाफा हो जाता है। उसे तड़पता देखकर कॉन्स्टेंटाइन उस लड़की के ऊपर बैठता है और लड़की के कान में अपना नाम बोल के डेमन को नर्क में लौटने का आदेश देता है। कॉन्स्टेंटाइन एक माहिर तांत्रिक है, जिसके नाम से शैतान दूर भागते हैं, मगर ये डेमन इसके लिए समस्या खड़ी कर देता है और उसे धमकी देता है कि मेरे काम में दखल न दो। इसकी धमकी सुनकर कॉन्स्टेंटाइन गुस्से में आ जाता है और एक सिंबल लड़की के माथे पे रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। कॉन्स्टेंटाइन के ऐसा करते ही डेमन तड़पने लगता है और लड़की का जिस्म बुरी तरह झटके खाता है। कुछ ही देर में लड़की का शरीर साकित हो जाता है और कॉन्स्टेंटाइन लड़की की सांस चेक करने के लिए अपना कान उसके चेहरे के पास ले आता है। तभी वो डेमन उस लड़की की गर्दन से निकल के उस पर हमला कर देता है, मगर कॉन्स्टेंटाइन उसे घूंसा मार के शांत कर देता है। इस डेमन को अपने वश में करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन एक योजना बनाता है। वो एक 3 फुट लंबा आईना मंगवाता है और खिड़की का कांच तोड़कर आईने को रस्सियों से बांध देता है। वो आईने को इस तरह फिट करना चाहता है कि रस्सी खींचते ही आईना खिड़की से बाहर जा गिरे। वो कुछ लोगों को आंखें बंद करके ये आईना लड़की पे तानने का कहता है और मंत्र पढ़ने लगता है। इस दौरान एक व्यक्ति चोर नजरों से डेमन को देख लेता है और वो फौरन ही बूढ़ा हो जाता है। जैसे तैसे करके कॉन्स्टेंटाइन डेमन को आईने में कैद कर लेता है और रस्सी खींच के इस आईने को गिरा देता है, जो बाहर खड़ी टैक्सी पे गिर के रेजा रेजा हो जाता है। डेमन नर्क में लौट जाता है और लड़की को इस शैतानी शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। कॉन्स्टेंटाइन दिल ही दिल में परेशान होता है, क्योंकि इस डेमन को नर्क में वापस भेजना उसके लिए सफल न था। इस जगह को छोड़ने से पहले कॉन्स्टेंटाइन की नजर एक दीवार से लटके स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के चित्र पे पड़ती है, जिसे उतार के वो अपने पास रख लेता है। जाने से कबल उसे फादर मैनिसी अपनी मुर्दा लोगों की आवाजों को सुनने की शक्ति के बारे में बताते हैं, जिनसे वो परेशान होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन उनका हिफाजती ताबीज उतार के उन्हें ये आवाजें सुनते रहने का कहता है और कहता है कि अगर कोई चौंका देने वाली आवाज सुने तो तुरंत उसे बताएं। इसके बाद वो वहां से अपने घर चला जाता है। इसके साथ ही यह कहानी आगे बढ़ती है, जहां इसी शहर के एक चर्च में एक लड़की अपने पापों की माफी मांगती नजर आती है। वो एक शक्तिशाली पुलिस इंस्पेक्टर एंजेला थी, जो अपराधियों के खुफिया ठिकानों के बारे में किसी न किसी तरह जान लेती और उन्हें ढूंढ के मौत की घाट उतार देती। वो इस परिस्थिति से परेशान होती है, मगर फादर उसे तसल्ली देता है कि वो जो कर रही है खुदा की तरफ से किसी खास मकसद के लिए कर रही है। फादर की बातों से उसके दिल को तसल्ली मिलती है और वो घर लौट आती है। वही लड़की जब रात को सोती है तो इजाबेल नाम सुन के जाग जाती है। वो अचानक खुद को एक अस्पताल में पाती है। ये सब उसे चौंका के रख देता है और वो भागती हुई इमारत की छत पे पहुंच जाती है। वो अपना एक हाथ देखती है, जिस पर एक वैसा ही निशान उभर आता है जो उस व्यक्ति के हाथ पर था, जिसके पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है। वो अपने हाथ में लगे अस्पताल के टैग को उतार के हवा में उछाल देती है। इसे कोई एक बार फिर इजाबेल के नाम से पुकारता है तो वो मुड़ के देखती है। देखते ही वो छत से कूद जाती है और नीचे बने पानी के पोल में गिर जाती है। इसके साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर की आंख खुल जाती है और वो सोच में गुम हो जाती है कि क्या ये कोई सपना था या कोई घटना घटने वाली है। दूसरी जानिब अगली सुबह कॉन्स्टेंटाइन अपने बाथरूम में खून थूकता है
वो परेशान होकर अपना मुआयना करवाने के लिए उसी अस्पताल में जाता है जिसे लड़की ने अपने सपने में देखा था। मुआयने के बाद कॉन्स्टेंटाइन को पता चलता है कि ज्यादा सिगरेट नोशी के कारण वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और उसकी जल्द मौत नियत है। वो दिल में परेशान होता है, मगर सुकून से डॉक्टर के सामने ही एक सिगरेट सुलगाता वहां से चला जाता है। इसी समय एंजेला उस अस्पताल में आती है जहां एक लाश से कपड़ा हटाते ही और दुखी हो जाती है। वो लाश एक लड़की की होती है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन इजाबेल थी। इजाबेल मानसिक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा था। उसने कल रात अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी। यूं ये पता चलता है कि इसी रात जो कुछ कल रात एंजेला ने देखा था वो सपना नहीं था, बल्कि वो घटना थी जो इजाबेल के साथ घटी थी। अपनी बहन की मौत से दुखी एंजेला अस्पताल से जाने के लिए लिफ्ट तक आती है, जहां कॉन्स्टेंटाइन उसके कहने पर भी लिफ्ट का दरवाजा नहीं रोकता। दूसरी तरफ स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लिए वो अनजान व्यक्ति किसी शक्ति के वश में होता है और चलता हुआ मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल हो जाता है। कहानी के अगले मोड़ में बीमन का किरदार सामने आता है जो कॉन्स्टेंटाइन का मित्र होता है और डेमन्स को मारने के हथियार बनाता है। वो कॉन्स्टेंटाइन को कुछ हथियार देता है जिनमें गोलियां, जॉर्डन नदी का जल, एक बॉक्स और एक आग उगलती हुई बंदूक शामिल है। ये सब हथियार कॉन्स्टेंटाइन ने डेमन से युद्ध करने के लिए मंगवाए थे क्योंकि वो कोई खतरा महसूस कर चुका था। कॉन्स्टेंटाइन डेमन को उस लड़की और डेमन का किस्सा बता के डेमन के मुताल्लिक जानकारी इकट्ठे करने का कहता है। इसके बाद वो अपनी टैक्सी ड्राइवर चिप्स के साथ चर्च में जाता है। चिप्स अपनी टैक्सी में चर्च के बाहर ठहर जाता है और कॉन्स्टेंटाइन अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी और एंजेला की मुलाकात होती है। एंजेला लिफ्ट वाले वाक़े पे उससे उलझती है और इन दोनों के दरमियान नोक झोंक शुरू हो जाती है। एंजेला फादर से अपनी बहन की आखिरी रसूमात अदा करने का कहती है। आत्महत्या करने के कारण फादर इजाबेल की आखिरी रसूमात करने का आदेश नहीं देता क्योंकि ईसाई धर्म में आत्महत्या करना पाप है। एंजेला के नजदीक उसकी बहन की मौत आत्महत्या नहीं थी बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया था। यही बात वो फादर को समझाने का प्रयास करती है, मगर फादर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन चर्च में एक हाफ ब्रेड एंजल गैब्रिएल से मिलता है। हाफ ब्रीड एंजल्स मनुष्य होते हैं जिनके नेक कर्मों के कारण उन्हें खुदा से वरदान मिलता है और वो जमीन पे प्रवेश कर सकते हैं। वो आम व्यक्तियों की तरह नजर आते हैं। सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन जैसे शक्ति रखने वाले लोग ही उनका असल रूप देख सकते हैं। हाफ ब्रीड एंजल्स की तरह हाफ ब्रीड डेमन्स भी होते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। उन्हें भी असल रूप में सिर्फ शक्ति रखने वाले लोग ही देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटाइन गैब्रिएल से अपनी जिंदगी बढ़ाने का विधान करता है, लेकिन वो माजरत कर लेती है कि ये उसके बस में नहीं। कॉन्स्टेंटाइन परेशान हो जाता है कि वो अपने अतीत में एक ऐसा पाप कर चुका है जिसके कारण मौत के बाद उसका ठिकाना नर्क होगा। वो पुण्य करके स्वर्ग में जाना चाहता है, मगर गैब्रिएल से जताती है कि वो लोगों का भला सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, जिसके कारण उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती। इस पर वो निराश होकर चर्च से निकलता है। चिप्स उसे पुकारता है, मगर वो उसकी पुकार सुने बिना एक दिशा में चलने लगता है। तभी एंजेला कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनती है। फादर मेनेसी को अपने मित्र कॉन्स्टेंटाइन की मदद करने के लिए अखबारों को छानते हैं। उन्हें मौत की खबर को छूते ही मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी दौरान वो इजाबेल की खबर को छूते हैं। दूसरी तरफ एंजेला भी इजाबेल की मौत के बारे खोज कर रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज देखती है जो बेआवाज होती है, मगर इजाबेल से उसे कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुनाई देता है, जिससे मिलने की वो इच्छा करती है ताकि इससे मदद हासिल कर सके। इसी समय उसके आसपास रखे कई फोन एक साथ बज उठते हैं और वो घबरा जाती है। इसका मकसद अब कॉन्स्टेंटाइन से जल्द अज जल्द मिलना बन जाता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन सड़कों पे भटकता फिरता है। इसी दौरान उस पर एक डेमन हमला करके अपने कामों से दूर रहने का आदेश देता है। डेमन कॉन्स्टेंटाइन को धमकी भी देता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, जिसके अंत में इस डेमन की कार से टकरा के मौत हो जाती है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन एक नाइट क्लब में जाता है जिसका मालिक पापा मिडनाइट एक शक्तिशाली जादूगर है। इसने ये क्लब हाफ ब्रीड एंजल्स और हाफ ब्रीड डेमन्स के शांति से मिलने के लिए बनाया था। पापा मिडनाइट विंसर के खिलाफ है। इसका कॉन्स्टेंटाइन से पुराना वास्ता है जो उसे जानकारी देता है कि डेमन्स गलत इदारे से दुनिया में घुसना चाहते हैं, जिन्हें आम हालात में दुनिया में घुसने की इजाजत नहीं। वो उसे अपने ऊपर होने वाले डेमन के हमले के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ एक हाफ ब्रीड डेमन बाल्थज़ार की आमद होती है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन पहले ही नापसंद करता है। वो उस पर हाथ उठाता है और उनके दरमियान झगड़ा होने लगता है, मगर पापा मिडनाइट उन्हें छुड़ा लेता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो क्लब से बाहर चला जाता है। उसे ढूंढते हुए एंजेला उसके घर आती है। वो उसे इजाबेल की मौत के बारे में सब कुछ बता के मदद मांगती है, मगर वो इनकार कर देता है। जब वो मायूस होकर वहाँ से निकलती है तो उसके पीछे काली परछाइयां देखकर कॉन्स्टेंटाइन को किसी गड़बड़ का एहसास होता है
और जब कॉन्स्टेंटाइन उसके पीछे जाता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ तफसील से बताता, डेमन्स उन पे हमला करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन उन डेमन्स को पवित्र आग से जल्द ही खत्म कर देता है और एंजेला की मदद करने की नीयत से इजाबेल के घर आता है। वहाँ वो एंजेला को कमरे से निकालकर अपने एक मखसूस रस्म करता है। वो एक कुर्सी पर इजाबेल की बलि को पकड़ के बैठ जाता है ताकि खोज सके कि इजाबेल आत्महत्या के कारण नर्क में है या नहीं। इसके मुताबिक बिल्लियों का नर्क से राब्ता होता है। वो बिल्ली की आंखों में देखता हुआ नर्क में पहुंच जाता है, जहां समय इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चलता है। वहाँ उसे इंतहाई भयानक नजारे देखने को मिलते हैं। वो इजाबेल को ढूंढने लगता है। इसी दौरान डेमन्स को भी उसके वहां होने की खबर होती है और वो उसके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन इजाबेल को खोज लेता है, जो एक टैग हवा में उड़ाती है, जिससे वो पकड़ लेता है और शैतानों के हमले से बचने के लिए जॉर्डन नदी के पवित्र जल वाली शीशे सीने में तोड़ लेता है, जो उसकी जेब में होती है। इसी कारण वो दुनिया में लौट आता है और इजाबेल के टैग के मुताबिक उसने आत्महत्या की थी, जिसके कारण वो नर्क में है। दूसरी तरफ फादर बेनेसी अस्पताल में रखी इजाबेल की लाश के पास जाता है और किसी राज से आगाह हो जाता है। इजाबेल के हाथ पे वही निशान उभरता है तो वो घबरा जाता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो शराब पीने की कोशिश करता है, जो बज़ाहिर बोतल से निकलती ही नहीं। वो भागता हुआ लिक्विड शॉप पे जाता है और वहाँ बल्थज़ार आता है, जो फादर पे जादू करता है और ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी समय कॉन्स्टेंटाइन अपने अतीत के बारे में एंजेला को बताता है कि वो बचपन से ही डेमन्स को देखने की शक्ति रखता था, जो उसे हमेशा से डराते रहते थे। इसने जब इस बारे में अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा। सख्त इलाज से तंग आकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। वो कुछ पल के लिए मर गया था और उसे इस पाप की सजा के तौर पर नर्क में भेजा गया। चूंकि नर्क में समय की रफ्तार सुस्त होती है, वो वहाँ सालों रहा। जब वो वापस दुनिया में आया तो खुदा को राजी करने और लोगों की भलाई के लिए डेमन्स को इनसे दूर करके नर्क में भेजने लगा, ताकि वो पुण्य कमा सके और मौत के बाद नर्क में जाने से बच सके। इस पर एंजेला उसे बताती है कि इजाबेल के साथ भी बचपन से ही ऐसा मामला था। वो डेमन्स को देख सकती थी, तभी उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया था। उसी वक्त एंजेला के फोन पे कॉल आती है, जिसे वो सुनने लगती है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां फादर बेनेसी की लाश पड़ी होती है। कॉन्स्टेंटाइन को फादर के हाथ से एक निशान मिलता है, जिसकी छानबीन के लिए वो बेमन को कहता है और खुद एंजेला के साथ उसी हॉस्पिटल में आता है जहां इजाबेल की मौत हुई थी। वहां छानबीन के दौरान एंजेला को एक खिड़की पर अपनी बहन का खुफिया पैगाम मिलता है, जिसमें बाइबल के 17वें चैप्टर का हवाला मिलता है। कॉन्स्टेंटाइन उसे बताता है कि 17 चैप्टर खुदा की बाइबल में नहीं है, मगर शैतान की बाइबल में होते हैं। वो बीमन को ये चैप्टर पढ़ने के लिए कहता है। तभी बीमन से बताता है कि फादर के हाथ से मिलने वाला निशान नर्क के राजकुमार म्यामन का था, जो अपने बाप लूसीफर की गुलामी को छोड़कर इंसानी दुनिया पे राज करना चाहता है। इंसानी दुनिया में आने के लिए उसे इजाबेल और कॉन्स्टेंटाइन जैसे लोगों की जरूरत है। इससे पहले कि बेमन उसे मजीद जानकारी देता, इसके आसपास रखी मशीनें चालू होती हैं। इसकी आग से एक मक्खी निकलती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को किसी खतरे का एहसास होता है और वो जल्दी से वहां पहुंचते हैं जहां शैतानी मक्खियां बेमन को मौत की घाट उतार चुकी हैं। इसी दौरान वो अनजान व्यक्ति स्पेयर ऑफ डेस्टिनी लिए शहर में आ जाता है। तभी एंजेला एक राह से कॉन्स्टेंटाइन को बताती है कि वो भी बचपन में इजाबेल जैसी थी और डेमन्स को देख सकती थी, मगर उसने ये राज किसी को नहीं बताया और डेमन को नजरअंदाज करना सीख लिया, जिसके कारण उसकी शक्ति खो गई। इसकी शक्ति लौटाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन उसे पानी के टब में डुबो के मौत के करीब ले जाता है और यूं उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाती है और वो अब डेमन्स को देखने लग जाती है। इसके साथ ही वो बीमन की मौत की जगह की तरफ दौड़ती है और कॉन्स्टेंटाइन उसके साथ है। वहां उन्हें एक सिक्का मिलता है। कॉन्स्टेंटाइन इस सिक्के को पहचान लेता है कि वो बाल्थज़ार का है। वो जान जाता है कि उसी ने इसके मित्रों की हत्या की है। कॉन्स्टेंटाइन अपने मित्रों की मौत का बदला लेने के लिए एंजेला के साथ बाल्थज़ार के अपार्टमेंट की तरफ आता है। वो एंजेला को एक हिफाजती ताबीज पहना के कार में बिठा देता है और खुद आग उगलती गन से बाल्थज़ार पे हमला कर देता है। इनके दरमियान खूब हाथापाई होती है और कॉन्स्टेंटाइन इससे बेमन की दुनिया में आने का रास्ता पूछता है, जो वो धमकाने पे बता देता है। एंजेला बेसब्र होकर वहां आती है तो बाल्थज़ार खुश हो जाता है। इसका मकसद एंजेला को वहां तक लाना था। कॉन्स्टेंटाइन इस पर आग उगलती गन से हमला करता है। कॉन्स्टेंटाइन वहां से निकलते हुए एंजेला को बताता है कि एक भाले और साइकिक शक्ति वाले व्यक्ति की मदद से मैमून धरती पर प्रवेश कर सकता है। इसी दौरान एक व्यक्ति बाल्थज़ार के पास आता है तो वो उसे एंजेला के वहां आने की खबर सुनाता है। बाल्थज़ार उससे नया जीवन मांगता है, मगर वो उसके टुकड़े हवा में उड़ा देता है। कॉन्स्टेंटाइन कड़ी से कड़ी जोड़ता है कि इजाबेल ने मैमन को धरती पे आने से रोकने के लिए अपनी बलि दी थी। तभी एंजेला को कोई शक्ति राहदारी में से खींच कर ले जाती है। कॉन्स्टेंटाइन इसके पीछे भागता है,
मगर वो उसे रोक नहीं पाता। वो जल्दी में नाइट क्लब में जाके पापा मिडनाइट से एक शक्ति वाली कुर्सी का मुतालबा करता है और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन इसे बैमन की दुनिया में परदेश के बारे में योजना करना बताता है। वो उसे अपने मित्रों की हत्या के बारे में भी बताता है, जिस पर पापा मिडनाइट उसे शक्ति वाली कुर्सी पे बिठा के बिजली का झटका देता है। उससे उसे शक्ति मिलती है और वो अनजान व्यक्ति को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के साथ देख लेता है। वो उस घर को भी देख लेता है जहाँ ये रस्म की जानी थी। इसी दौरान वो अनजान व्यक्ति उसकी गर्दन से दबोचने लगता है। ये देखकर पापा मिडनाइट उसे वापस दुनिया में ले आता है। जब वो वापस लौटता है तो उसका मित्र चिप्स वहाँ आ जाता है और उसकी मदद के लिए कुछ पवित्र गोलियां बनाता है। दूसरी तरफ वो शक्ति एंजेला को इसी हॉस्पिटल के पोल में फेंक देती है जहाँ इजाबेल ने आत्महत्या की थी। यही वो अनजान व्यक्ति एंजेला को पकड़ता है। कॉन्स्टेंटाइन और चिप्स भी वहाँ आ जाते हैं और एक योजना बनाते हुए चिप्स अस्पताल की टंकी में होली क्रॉस डाल देता है। यहीं कॉन्स्टेंटाइन की मुलाकात मतभेद मनुष्य के शरीर पे कब्जा किए हुए डेमन्स के ग्रोह से होती है, जिन्हें वो नर्क वापस न लौटने पर होली क्रॉस वाला पानी डाल के तड़पाता है और मार देता है। शैतान एंजेला को पानी में डुबो के नर्क में भेज देता है, जहां बैमन उसके शरीर में समा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन जब एंजेला को ढूंढता हुआ पोल के पास आता है तो भाप जाता है। इसके शरीर को बैमन अपने विश में कर चुका है। वो अपने मंत्रों से उसके शरीर को मुक्त करने की कोशिश करता है। बैमन एंजेला के पेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कॉन्स्टेंटाइन और चिप्स मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और इस शैतान को वहां से भागने में बज़ाहिर कामयाब कर देते हैं। मगर तभी वो शक्ति वहां आ जाती है जो एंजेला को बालसार के अपार्टमेंट के सामने से यहाँ लाई थी। वो शक्ति चिप्स को बांट डालती है। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों पे बने एक मखसूस निशान को जोड़कर कृपा करता है कि वो शक्ति उसके सामने आ जाए। कॉन्स्टेंटाइन हैरान रह जाता है कि उसके सीने पे चढ़ी वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि हाफ ब्रेड एंजल गैब्रिएल है। उससे पूछता है कि वो एक एंजल होकर डेमन्स के साथ क्यों मिली हुई है। गैब्रिएल बताती है कि वो खुदा की गलतियों के बावजूद इंसानों से प्यार करता देख के नाखुश होती है, इसीलिए वो बैमन को दुनिया में लाकर तबाही मचाना चाहती थी। कॉन्स्टेंटाइन को एक तरफ फेंक के वो एंजेला की ओर जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन खुदा से मांगता है मगर नाकाम रहता है। कुछ सोचते हुए कांच के एक टुकड़े से वो अपना हाथ काटता है ताकि धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। गैब्रिएल अपनी शक्ति से एंजेला के पेट में घुसे बैमन को जगाती है। इससे पहले कि वो उस भाले से एंजेला का पेट काटती, नर्क का मुख्य शैतान लूसीफर वहां आता है और उसी वक्त समय ठहर जाता है। वो कॉन्स्टेंटाइन को एक सिगरेट सुलगा कर देता है। दरअसल अपना हाथ काट के कॉन्स्टेंटाइन ने ही उसे वहां बुलाया था ताकि उसकी मौत हो और वो डेमन उसे नर्क में ले जाए। लूसीफर एक सिगरेट जला के देता है। वो लूसीफर को उसके बेटे की योजना बताता है जिस पर वो यकीन नहीं करता। दरअसल वो खुद इंसानी दुनिया पे राज करने की ख्वाहिश रखता है। इसके बाद वो एंजेला के पास आता है और समय चलने लगता है। वो भाले को एंजेला के जिस्म से दूर करता है, जिस पर गैब्रिएल उस पर हमला करती है, मगर वो हैरान रह जाती है कि बैमन की मदद करने के कारण उसे उसकी शक्तियों से महरूम कर दिया गया है। लूसीफर अपने बेटे बैमन को नर्क में वापस भेजता है। वो कॉन्स्टेंटाइन को उसकी मदद करने की बिना पर एक नया जीवन दान करता चाहता है, मगर वो बदले में इजाबेल को स्वर्ग भेजने की दरखास्त करता है, जिसे वो मान लेता है। कॉन्स्टेंटाइन सिगरेट का आखिरी कश लेता है तो लूसीफर उसे घसीटता हुआ नर्क में ले जाने लगता है, मगर कुछ पल बाद वो घसीट नहीं पाता कि उसका शरीर बहुत भारी है। तभी एक नेक शक्ति कॉन्स्टेंटाइन स्वर्ग में ले जाने आती है, क्योंकि ये पुण्य उसने अपने सिफारत के लिए ही किया था। लूसीफर इस पर नाखुश होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटाइन को नर्क में ले जाना चाहता था, इसीलिए वो स्वर्ग की ओर जाते हुए कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से कैंसर निकाल देता है ताकि उसे नया जीवन मिल जाए और वो कोई पाप करके नर्क में ना आ सके। गैब्रिएल आम इंसान बन जाती है। कॉन्स्टेंटाइन से आम इंसानों की तरह दर्द सहने का कहता है और एंजेला के साथ वहां से चला जाता है। एक तारों भरी रात में कॉन्स्टेंटाइन और एंजेला सामने आमने खड़े होते हैं। एंजेला दिल ही दिल में कॉन्स्टेंटाइन से मोहब्बत करने लगती है। कॉन्स्टेंटाइन उसे स्पेयर ऑफ डेस्टिनी छुपाने के लिए दे देता है ताकि कोई भी इस भाले को दोबारा खोज न सके। कॉन्स्टेंटाइन पुण्य का काम करने का इरादा करता है और सिगरेट नोशी छोड़ देता है। वो चिप्स की कब्र पर जाता है, जिसे पुण्य करने के कारण हाफ ब्रीड एंजल बना दिया जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।